Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अब सीजफायर का ऐलान कर दिया गया है। इस सीजफायर का क्रेडिट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। वो जहां भी जा रहे हैं बार बार यही बोल रहे हैं कि हमने दोनों देशों के बीच में सीजफायर करवाया है। अब जब वो सऊदी पहुंचे हैं तो वहां पर भी वो संघर्ष विराम की बात दोहरा रहे हैं, लेकिन इस सीजफायर के बीच उन्होंने परमाणु हमले को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया, जिसे पाकिस्तान के लिए झटका माना जा रहा है। वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में परमाणु लीक की खबरें सामने आ रही है, जिसके बाद वो बौखला गया है। तो परमाणु पर ट्रंप के बयान के मायने समझने के लिए सबसे पहले ट्रंप की सऊदी यात्रा पर नजर डालते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधा सऊदी अरब की यात्रा पर निकल गए। ट्रंप ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद का दौरा कर पश्चिमी एशिया की अपनी 4 दिवसीय यात्रा की शुरुआत कर दी। ट्रंप का एयरफोर्स 1 विमान जब रियाद पहुंचा तो रॉयल सऊदी एयर फोर्स F-15 विमानों ने उसे एस्कॉर्ट किया। इस दौरान उन्होंने युवराज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मीटिंग में वो डील हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। साथ ही ट्रंप ने परमाणु हमले पर बयान देकर भी सभी को चौंका दिया। दरअसल अमेरिका और सऊदी अरब ने लगभग $142 बिलियन के रक्षा समझौते पर साइन किए। रक्षा सौदे में हथियार, सैन्य प्रणालियां और सेवाएं शामिल है। रक्षा पैकेज के अलावा समझौते में अन्य वाणिज्यिक सौदे भी शामिल किए गए। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक से $14.2 बिलियन मूल्य के गैस टरबाइन और ऊर्जा समाधान का निर्यात और $4.8 मिलियन मूल्य के बोइंग 737 विमान की बिक्री शामिल है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि समझौते से रियाद को अमेरिकी कंपनियों से उन्नत उपकरण और सेवाएं खरीदने की अनुमति मिलेगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट में कहा है कि समझौता सऊदी अरब के लिए $600 बिलियन का निवेश करने की व्यापक प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। इस समझौते के साथ ही ट्रंप ने सऊदी से ही परमाणु को लेकर बड़ी बात कह डाली। सऊदी अरब में अपने संबोधन में ट्रंप ने नए परमाणु समझौते के लिए ईरान से नया और बेहतर रास्ता अपनाने का आग्रह किया। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका अपनी ओर से पूरा दबाव बनाएगा। ट्रंप ने अमेरिका सऊदी निवेश सम्मेलन में कहा कि वो तेहरान के साथ संघर्ष से बचना चाहते हैं, लेकिन समय बीतता जा रहा है और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी से प्रगति कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि जैसा कि मैंने बार-बार दिखाया है, मैं पिछले संघर्षों को समाप्त करने और एक बेहतर और अधिक स्थिर दुनिया के लिए नई साझेदारी बनाने के लिए तैयारी कर रहा हूं, भले ही हमारे मतभेद कितने गहरे क्यों ना हो। अब ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इशारा पाकिस्तान के लिए भी था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत को परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है और सीजफायर के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यहाँ तक इस धमकी के बीच अब पाकिस्तान में ही परमाणु लीक की खबरें सामने आने लगी है, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि परमाणु लीक भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। अब लीक के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ट्रंप ने ईरान को जो चेतावनी दी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी अलर्ट है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इससे कितना सुधरता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।